फ्रेंड्स, कल हमने कुछ प्रॉब्लम्स आपको दी थी जिनमें कुछ एक प्रॉब्लम तो मैंने यहाँ सॉर्ट आउट करा दी थी, शायद 12 ग्राम एक कार्बन 1.30 क्वेश्चन। उसके बाद 1.28 क्वेश्चन और था, क्या था? 1.28 क्वेश्चन, निम्न में किसमें परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है? तो परमाणुओं की संख्या सबसे अधिक है तो पहला तो ऑप्शन क्या था? 1 ग्राम AU। ठीक है, तो 1 ग्राम AU में परमाणु निकालेंगे तो ये ग्राम में मात्रा है ना, तो हम जानते हैं परमाणु संख्या बराबर क्या होती है? W बटा एटॉमिक वेट इंटू 6.02 इंटू 10 की घात 23। अब हमको किसने पूछी है परमाणु संख्या? ये तो मोल हो गए, तो W 1 ग्राम में पूछी है बटा 197 AU का परमाणु भार है इंटू 6.02 इंटू 10 की घात 23 परमाणु इसमें हो गए। दूसरा ऑप्शन क्या था? 1 ग्राम सोडियम में, वही 1 ग्राम सोडियम में परमाणु कैसे निकालेंगे? 1 बटा परमाणु भार कितना सोडियम का? 23 इंटू 1, ये तो 1 बटा 23 तो मोल हो गए, और 1 मोल में कितने परमाणु? 6.02 इंटू 10 की घात 23। अब हम जानते हैं ये संख्या बड़ी है कि ये संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? ये। तो इससे ज्यादा परमाणु तो इसमें बड़ी संख्या का भाग लग रहा है ना, इसमें छोटी का भाग लग रहा है, तो इससे 1 ग्राम AU से ज्यादा परमाणु तो किसमें होंगे? 1 ग्राम सोडियम में होंगे। और तीसरा ऑप्शन क्या है हमारा? 1 ग्राम लिथियम। तो हम जानते हैं 1 ग्राम लिथियम में परमाणु कैसे निकालेंगे? वही 1 बटा लिथियम का परमाणु भार कितना होता है? 7 इंटू 6.02 इंटू 10 की घात 23 परमाणु। तो इससे बड़ा ये, इससे भी बड़ा क्या है? ये, तो इसमें ज्यादा परमाणु आ गए। और चौथा ऑप्शन है 1 ग्राम Cl2, क्लोरीन है ना, तो अब क्लोरीन का अणु है, परमाणु नहीं है, तो पहले तो अणुओं की संख्या कैसे निकलेगी? 1 बटा क्लोरीन का अणु भार हो गया 71 पॉइंट कितना? 71 ही मान लो, 71 इंटू 6.02 इंटू 10 की घात 23। लेकिन ये तो अणु है क्लोरीन की, क्योंकि ये परमाणु था, ये परमाणु था, ये भी पर ये, लेकिन ये क्या है? तो ये क्या है? ये अणुओं की संख्या। लेकिन पूछी क्या है? परमाणु। तो एक अणु में कितने परमाणु? 2, तो टोटल अणु कितने हैं? तो कुल परमाणु कितने होंगे? 2 इंटू 1 बटा 71 इंटू 6.02 इंटू 10 की घात 23। तो अब सबसे बड़ी संख्या ये भी, इससे बड़ी तो ये है, तो उत्तर किस में आ जाएगा? सबसे ज्यादा परमाणु किस में है? लिथियम में। आया था लिथियम? समझ में आया बात? आया? अब सुन लो, एक और क्वेश्चन था 1.28 के बाद। कौन सा क्वेश्चन था? 1.35 में निम्न में परमाणुओं की संख्या की 35। 1.35 जो सवाल था, 35 जो सवाल था उसमें था निम्न में परमाणुओं की संख्या बतानी है। पहला ऑप्शन क्या है? 52 मोल आर्गन में। अब हम जानते हैं क्योंकि 1 मोल में कितने परमाणु? 1 मोल में परमाणु होते हैं 6.02 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होते हैं। इसलिए 52 मोल में कितने परमाणु होंगे? 52 मोल में परमाणु होंगे 52 इंटू 6.02 इंटू 10 की घात 23 परमाणु होंगे। तो ये तो पहले का आंसर हो गया।
बी कह रहा है 52 में। अब 52 क्या है, यू भी परमाणु भार को प्रदर्शित करने का है। जैसे कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, 1 ग्राम कार्बन, एक परमाणु कार्बन का भार कितना आया था कल, 1.30 में 12 यू आया था ना। तो यानी 12 परमाणु भार है, और उसके पीछे अगर यू लगा हो तो वो एक परमाणु का भार है। अगर ये पूछे 1 मोल कार्बन का भार तो 12 ग्राम, लेकिन एक कार्बन का भार तो 12 यू। समझ गए। जैसे मैं पूछूं 1 हीलियम का भार कितना होता है, 1 मोल हीलियम का भार तो कितना होता है, उसके परमाणु भार के बराबर, यानी 4 ग्राम। लेकिन मैं पूछूं 1 परमाणु हीलियम का भार कितना, 4 यू। कितना भाई, 4 यू। भाई 1 मोल में तो ग्राम लगा दो पीछे, और एक परमाणु का पूछे तो कार्बन की तरह 4 यू, या फिर इसको लिख सकते हैं 4/Na, क्योंकि यू का मतलब क्या होता है, 1/Na होता है। तो अब हमको पूछा 12 यू में परमाणु, तो मैं पूछूं अगर एक सेब 4 रुपए की आती है तो 52 रुपए में कितनी सेब आएगी। तो सेबों की संख्या कैसे निकालते हैं, रुपए बटा एक सेब का मूल्य। तो 52 यू में परमाणु निकालने हैं तो कैसे निकालेंगे, परमाणु संख्या बराबर 52/4। तो ये भी यू और ये भी यू, यू से यू कैंसिल और आएगा 13 परमाणु। तो इसमें तो बहुत ज्यादा परमाणु आए थे और इसमें 13। और अब अगला क्या पूछा है, 52 ग्राम में पूछा है, सी नंबर पे। अब ग्राम दे दिया, अब मोहित कैसे करेगा, अब तू बता देखें। 12 ग्राम में परमाणु संख्या, 12 ग्राम क्यों नहीं, हीलियम, हीलियम में, अरे पवन इसमें इंक यार काम नहीं कर रही ढंग से, ये दूसरे मार्कर में डालो, इसमें डाल दो। तो 52 ग्राम में, अब ग्राम में दे रखा होता है तो परमाणु कैसे निकलते हैं, हमको डब्ल्यू दिया है 52, परमाणु भार हीलियम का 4, और पूछे क्या है परमाणु संख्या बटा Na कर दो 6, तो ये 13 कट गए ना, तो परमाणु संख्या कितनी आ गई, 13 Na कितनी आ गई। तो देखो चीज तीनों बारी 52 थी, लेकिन तीनों बारी परमाणु लगाए ना, क्योंकि एक बार 52 क्या थे, मोल थे, दूसरी बार 52 क्या थे, यू थे, और तीसरी बार 52 क्या थे, ग्राम थे। तो तीनों सूचनाएं अलग अलग फॉर्म में थी, तो फिर तीनों सूचनाएं किसी भी फॉर्म में आ जाए, अब हर फॉर्म में तुम परमाणु निकाल दोगे। ठीक है, अब एक बच्चे की प्रॉब्लम है वो मैं ले रहा हूं, उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। प्रॉब्लम थी 18 ml जल में, लिखो 18 ml जल में किसकी संख्या, 18 ml जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बताओ, इलेक्ट्रॉन की संख्या बताइए। अब 18 ml जल में इलेक्ट्रॉन की संख्या बतानी, ठीक है। 18 ml जल है, तो एक तो देखो जल द्रव है, इसलिए हम यहाँ मोल निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला काम नहीं ले सकते, B/22.4 लीटर, इट इज नॉट एप्लीकेबल, यह लागू नहीं है, क्योंकि
H2O क्या है? द्रव है, लिक्विड है ये। और लिक्विड, ये फॉर्मूला किस पर लागू है? ओनली फॉर गैस के लिए ही वैलिड है। तो ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं है ये फॉर्मूला। अब ये यहाँ एप्लीकेबल नहीं है तो फिर हम यहाँ कैसे करें? हम मोल कैसे निकालें, अणु कैसे निकालें? तो हम जानते हैं कि जल का घनत्व क्या होता है? जल का घनत्व कितना, कोई जानता है क्या? है? अरे ऐसे ही तुक्के मत मारे। 1 ग्राम प्रति ml, यानी जल के 1 ml का भार 1 ग्राम होता है। जल के 1 लीटर का भार 1000 ग्राम होता है। अरे जल को तोल लो, चाहे तुम 1 लीटर भरो और तक्खड़ में तोड़ लो तो कितना वजन आएगा 1 लीटर का? 1 किलो ही तो आएगा। तो इसका मतलब है 1 लीटर यानी 1000 ml। 1000 ml में कितने किलो? 1 किलो, यानी 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम का कितना वजन? 1 ml। तो जल का घनत्व हो गया 1 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 ml जल का भार कितना हुआ? 1 ml जल बराबर हो गया 1 ग्राम जल। सही है क्या? और 1 ग्राम जल का मतलब क्या हो गया? वो 18 ml जल का मतलब क्या हो गया? 18 ml जल मतलब 18 ग्राम जल। अब आपको पता लग गया कि हमको 18 ml में इलेक्ट्रॉन पूछे हैं, मतलब कितने में पूछे हैं? 18 ग्राम में। तो 18 ग्राम में तो बता सकते हो। तो पहले अणु निकालो। अब वापस पुनः अब पुनः कैसे करेंगे? अणु निकालने पहले 18, एक भी नहीं चल रहा मार्कर, 18 ml जल में अणु, या 18 ml क्या, तो ग्राम हो गया ना। तो हम जानते हैं W बटा MW बराबर N बटा Na। तो अब हमको कितने में जल कितना है? जल है 18 ग्राम और जल का अणु भार अभी तुमने बताया था कितना? 18। और अणु कितने पता करने हैं? और Na। तो यानी 18 ग्राम जल में कितने अणु? अणु बराबर आ गए, ये तो कट गया, Na अणु। ठीक है। और एक अणु में इलेक्ट्रॉन, चूंकि एक अणु में इलेक्ट्रॉन कितने? एक अणु H2O में इलेक्ट्रॉन बराबर कितने? 2 तो हाइड्रोजन में और 8 ऑक्सीजन में बराबर 10। इसलिए कितने अणु में? 18 ml में। 18 ml मतलब 18 ग्राम। 18 ग्राम मतलब Na अणु, और Na अणु में इलेक्ट्रॉन कितने? कितने अब तो बता दो। 10 Na इलेक्ट्रॉन। ये उत्तर आ रहा होगा रे। Na का मान रख दो 6.02 इंटू 10 की घात 23 से गुणा दो। 10 ग्राम CaCO3 में प्रोटॉन की संख्या का परिकलन कीजिए करो। प्रोटॉन बराबर होते हैं Z के। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होते हैं।
अब आपको 10 ग्राम CaCO3 में प्रोटॉन की संख्या का परिकलन करना है। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द 10 ग्राम CaCO3। अब बेटा हमको पूछा है CaCO3 में प्रोटॉन की संख्या। तो कैल्शियम में प्रोटॉन कितने, कैल्शियम के लिए Z कितना होता है, के लिए Z बराबर 20, कार्बन के लिए Z बराबर 6 और ऑक्सीजन के लिए Z बराबर 8। तो अब प्रोटॉन हो गए कुल एक अणु CaCO3 में कुल प्रोटॉन बराबर हो गए 20 तो कैल्शियम में, 6 कार्बन में और ऑक्सीजन में 8, लेकिन 3 ऑक्सीजन है तो टोटल हो गए 50। तो 50 तो एक अणु CaCO3 में होते हैं प्रोटॉन। और हमको कितने में पूछा है, 10 ग्राम में। कितने में पूछा है हमको, 10 ग्राम में पूछा है ना। तो 10 ग्राम में पहले अणु निकालो। अब 10 ग्राम में CaCO3 में अणु का परिकलन कर लेते हैं। पहले अणु यानी संख्या पूछिए क्या, N। तो हमको वजन दिया है ना, तो फॉर्मूला लगेगा W बटा MW बराबर N बटा Na। अब कितने ग्राम में अणु पूछे गए हैं, 10 में। और CaCO3 का अणु भार कितना, 100। कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, तो 100 हो गया। तो N बटा Na, तो ये कितने आ गए आपके अणु, कितने आ गए, N बराबर 1 बटा या Na बटा 10 आ गए ना। तो इतने, यानी आपसे ये पूछा है कि 10 ग्राम में अणु, और 10 ग्राम में अणु आ गए Na बटा 10। तो एक अणु में प्रोटॉन 50, इसलिए Na बटा 10 अणु में प्रोटॉन हो गए 50 इंटू Na बटा 10। तो यानी कितने प्रोटॉन, 5 Na प्रोटॉन। चार 4 ग्राम CO2 में परमाणु की संख्या बताओ। सबने पढ़ी हुई है। अब देखिए कौन कौन बता सकता है, करो देखें इस क्वेश्चन। 4.4 W है ना, ये क्या है, W वजन है। और आप पहले इसमें मोल निकालोगे, तो अगर वजन दे रखा हो तो मोल कैसे निकालते हैं, W बटा MW। अब पहले अणु निकाल लेते हैं। तो अणु N बटा Na, ठीक है। तो अपने पास कितना वजन है, 4.4, और CO2 का अणु भार कितना होता है, 44 बटा N बटा Na। अब हमको पता है कि पॉइंट से पॉइंट हटेगा तो यहाँ 0 लगेगा ना, तो क्या आएगा फिर N का मान, 44 से 44 कट गया, Na बटा 10। तो ये तो है अणु कितने में, 4.4 ग्राम में अणु मिल गए Na बटा 10। अब लेकिन प्रश्न ने क्या पूछा है तुमसे, ऑक्सीजन। एक अणु में कितने ऑक्सीजन है, परमाणु कितने हैं एक अणु CO2 में, 2 हैं। तो Na बटा 10 में कितने होंगे,
अरे एक अणु में 2 परमाणु, तो Na/10 में कितने? 2 इंटू Na/10। ओ परमाणु बराबर हो गए, ओ परमाणु बराबर 2 इंटू Na/10, यानी कितना? Na/5। क्या देख रहे, नहीं आ रहा उत्तर? अब Na का मान रख दो 6.02 इंटू 10⁻23 बटा, तो कितना आएगा? 1.004 इंटू 10⁻23 परमाणु। ये नहीं आ रहा? 10 घात तो सही आ रही है ना? 23 खत्म कर दिया,